नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लगातार पाकिस्तान वो सारे काम कर रहा है जिससे वो अपनी मौत खुद बुला ले। लगातार भारत जो है वो अलग अलग एक्शन लिए जा रहा है, कभी राइफल, कभी ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं और सेना ने कई बड़े खुलासे किए हैं प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए राधिका, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिशें कर रहा है और उसको ध्वस्त भारतीय सेना कर रही है, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग की गई है और कर्नल सोफिया की तरफ से बताया गया है कि कैसे हमने पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं 4 जगहों पर उसे तबाह किया है। सियालकोट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी एयरबेस सिस्टम है, उसे पूरी तरीके से तबाह किया गया है और ये जानकारी दरअसल दी गई है। लेकिन ये भी साथ जानकारी दी गई है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे पाकिस्तान नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है। राजौरी हो, पूंछ हो या फिर अवंतीपोरा हो, कश्मीर के कई जगहों पर किस तरीके से मोर्टार्स दागे जा रहे हैं, ये भी बताया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश है उसको निस्ताबूद किया जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने सारी सीमाओं का पूरी तरीके से उल्लंघन कर दिया है, कैसे अपनी फतेह मिसाइल का उसने यहाँ भारत में दागने की कोशिश की है। क्योंकि जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान की भी तस्वीरें हैं और जो भारत के अंदर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें करने की कोशिश की है वो भी तस्वीरें हैं राधिका। क्योंकि अगर मैं भारत की बात करूँ खासतौर पर, तो अभी जो एमईए की तरफ से जानकारी दी गई है, कहा गया है कि 26 से ज़्यादा जगहों पर पाकिस्तान ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन सभी को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। अगर मैं अभी भारत की बात करूं तो भारत की तरफ से क्लियर ये कह दिया गया है कि अब भारत कभी भी तनाव नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे, अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो भारत पूरी तरीके से सक्षम है। ये भी दरअसल एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है। सेना की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो जानबूझकर हमें उकसा रहा है, अगर वो उकसाए ना तो हम भी ऐसा वॉर करें ना। देखिए, एक उकसावे की रणनीति लगातार पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। ऑफिशियल तौर पर ये वॉर नहीं है, संघर्ष है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ही हमने देखा था कि किस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को पहले ध्वस्त किया गया, उसके बाद हमने 12 जगहों पर किस तरीके से ड्रोन अटैक किए और हम उसी को टारगेट कर रहे हैं जहां पर आतंकी अपना पूरा सिस्टम बनाते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर आतंकी फैक्ट्री लगाते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान है वो राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसको टारगेट कर रहा था। यानी एक तरीके से ये भी जानते हैं हम कि पाकिस्तान जो है अभी लोन लेने के लिए जगह जगह हाथ फैला रहा है, उसे मिल नहीं रहा है और उसके बाद वो टारगेट कर रहा है। खबर ये है कि लोन उसे दे दिया गया है और भारत ने उसका विरोध किया है, क्योंकि कल तक ये खबरें आ रही थी कि भारत की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आज भी विरोध हुआ है, क्योंकि जब लोन देने की बात आई थी एफएटीएफ की तरफ से और उसका विरोध जब भारत की तरफ से किया गया था तो ये लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लोन दिया गया है उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का इतिहास रहा है कि 2 देशों की जंग में या संघर्ष में उसको फायदा उठाता रहा है और अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पैसा देने का काम किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। भारत उसका विरोध जता रहा है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत पूरी तरीके से सक्षम है, चाहे पाकिस्तान कितना भी पैसा बहा ले और अपने जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल कर ले, वो इतने पावरफुल नहीं है। फतेह 1 के बारे में हम पहले ही बता रहे थे कि कैसे फतेह 1 का परीक्षण पाकिस्तान की तरफ से किया गया, गीदड़ भभकी दी गई, लेकिन फतेह 1 का इस्तेमाल जो किया गया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बता रहा है कि कैसे उकसावे वाली रणनीति पाकिस्तान अपना रहा है। राजधानी दिल्ली को टारगेट करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान के लिए हो सकती है, क्योंकि हालांकि राजधानी दिल्ली को टारगेट तो किया गया था, लेकिन हरियाणा के अंदर ही हमने उसे रोक दिया है। हमारे जो S-400 हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुसकर हम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तमाम झूठी अफवाह भी फैला रहा है। कर्नल सोफिया की तरफ से जानकारी दी गई है और कर्नल सोफिया ये कह रही हैं कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है कि हमने भारत के S-400 को तबाह किया है। ये पूरी तरीके से झूठ है। भारत का कोई भी S-400 तबाह पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया है। ये दरअसल कहा गया कर्नल सोफिया की तरफ से और ये कर्नल सोफिया कह रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो उसका लगातार हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हमेशा से हमने राधिका देखा है कि भारत कभी उकसावे वाली रणनीति नहीं करता, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि 2 देशों में युद्ध हो। अगर
अगर कोई पाकिस्तान जैसा देश भारत की पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत करता है तो भारत उसकी छाती पर वार करता है, और इस वक्त वही हो रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए अटैक कर रहा है ताकि जो पीछे के लोग हैं, जो उनके लोग हैं, वो ये देख सके कि हाँ, पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है। बिल्कुल, सिर्फ वो आवाम को दिखावे वाली रणनीति अपना रहा है। लेकिन हाँ राधिका, ये हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है वो पूरी तरीके से उसकी नापाक हरकत है, और भारत की तरफ से उसका जवाब दिया गया है। आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के वो पूरी तरीके से नष्ट किए जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री साहब, उनका भी बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना पर हमें गर्व है, और उकसावे वाली जो कार्रवाई है उसका जवाब देंगे। ये भी विदेश मंत्री की तरफ से अभी कहा गया है। अभी अभी ये बयान आया है राधिका, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की अगर मैं बात करता हूं तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम लगातार जवाब देंगे अगर उकसावे वाली रणनीति होगी। सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि पाक को बड़ा नुकसान हुआ है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह किया है, और जहां पर आतंकी ठिकाने थे, क्योंकि अलग अलग जगह पर ये 4 जगह हैं, 4 से 5 से 6 जगह हैं जहां पर हमने टारगेट किया है, वहां पर आतंकी अपने लॉन्च पैड भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से हमने ध्वस्त कर दिया है। आपको लगता है पाकिस्तान को अब सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके एयरबेस को लगातार हम नष्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अब उनको सरेंडर करने का वक्त आ गया है? देखिए, अगर ख्वाजा आसिफ ने कुछ भी ऐसी गलती करने की कोशिश की, शहबाज शरीफ ने अगर कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश की, क्योंकि वो अब उसके हाथ में पैसा आ गया है, और अगर उस पैसे का इस्तेमाल उसने यहाँ पर किया, भारत को लेकर किया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि फतेह-1 का जो इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अगर भारत ने भी अपनी अग्नि का इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राधिका, हमने कल भी देखा कि लगातार बैठक हो रही है, 2 घंटे की हो रही है, 4 घंटे की हो रही है। तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि ये फतेह-1 मिसाइल की है, जो जिसका आप मलबा देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आर्मी मौजूद है। पूरी तरीके से फतेह-1 मिसाइल का जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती की है। और बता दूं कि ये एक तस्वीर नहीं, ऐसी कई ऐसी तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है, चाहे वो मलबे की हो, ड्रोन की हो, या फिर कई ऐसी तस्वीरें जो है मिसाइल की भी देखी जा रही है। हमने सबूत दिए हैं। कर्नल सोफिया जिस तरीके से वीडियो भी दिखा रही थी कि हमने जो लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह किया है, एयरबेस सिस्टम को जो तबाह किया है, उसका सबूत कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया हमेशा से कि आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए, आपने ऐसा किया है। पाकिस्तान कुछ चीजों को छुपाता भी रहा है, लेकिन साफ तौर पर जब प्रेस ब्रीफिंग होती है तो हम पल पल की अपडेट देते हैं राधिका, और साथ ही साथ वो वीडियो भी दिखाते हैं। क्योंकि कर्नल सोफिया ये दिखा रही थी कि कहां पर हमने सियालकोट हो या फिर अलग अलग जगह हो, किस जगह को हमने टारगेट किया है, उनके एयरबेस को टारगेट किया गया है। और इसलिए ये टारगेट किया गया क्योंकि लगातार जो उकसावे वाली रणनीति है वो पाकिस्तान अपना रहा है। हमने देखा कि पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग जगह है, कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में भी जगह बताई गई है। हाँ, पठानकोट, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर भी हमने देखा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थिति देखने को मिल रही है। राजौरी, पूंछ जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, वहां पर छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ये बार बार कह रहा है कि हमने भी कई मिसाइल को मारा है, हमने भी कई सारे ड्रोन को मलबे में तब्दील किया है, लेकिन उनके पास सबूत एक भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, भारत की तरफ से कहा गया है कि प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर यह तक कह दिया जा रहा है कि S-400 को हमने मार गिराया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। अगर ऐसा है भी तो पाकिस्तान आखिर क्यों सबूत नहीं दिखाता है? पाकिस्तान जो सोशल मीडिया पर ये फैला रहा है, हमने देखा है पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त लगातार ये कह रही है कि भारत के हमने इतने S-400 को मार गिराया है, ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन ये सिर्फ झूठी खबरें हैं। एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, प्रोपोगेंडा फैलाकर वो अपने आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्लेरिफाई कर दिया गया कर्नल सोफिया की तरफ से, एमए की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें एक एक बात राधिका बताई जाती है, हर दिन बताई जाती है। अगर कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका वीडियो भी दिखाया जाता है, सबूत भी दिखाया जाता है, और आगे भी ऐसे ही सबूत दिखाए जाते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान चल रहा है और जिस तरीके से भारत अपनी रणनीति बना रहा है, लगातार बैठक हो रही है, 2-4 घंटे तक मीटिंग करी जा रही है, लगातार हो रही है बैठक, तो क्या कुछ भारत की प्लानिंग है आगे?
देखिए, भारत की प्लानिंग पहले से ही बनती आई है और भारत की प्लानिंग लगातार चल रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान उकसावे वाली रणनीति अपनाएगा तो हम भी उसका करारा जवाब देंगे। भारत की तरफ से क्लियर किया गया है कि हम तनाव वाली स्थिति नहीं चाहते, लेकिन अगर आप तनाव वाली स्थिति को उत्पन्न करते हैं तो भारत की तरफ से छोड़ा भी नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी क्लियरेंस पहले ही कह दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे, और उसी रणनीति का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि अगर आपने छेड़ा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर जो भारत है वो लगातार ये साबित कर रहा है कि अगर छुओगे तो छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान जो है उसकी हालत अभी गंभीर है। लगातार वो डर रहा है, लगातार वो बैठक कर रहा है, लेकिन कुछ भी वार उसका सफल नहीं हो पा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।